नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके ज़रिए आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, नर्सिंग के फील्ड में सबसे बेस्ट आपको अगर नर्सिंग के कोर्सेज़ हैं तो ये आपको बीएससी नर्सिंग है। वैसे तो हर एक कोर्स के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग में आप नर्सिंग ऑफिसर से लेकर नर्सिंग ट्यूटर तक बन सकते हैं। और यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग की सारी डिटेल्स हम लोग बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए एजुकेशनल, और इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं यहाँ पे आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाते हैं और कितने सवाल पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग इस वीडियो पे बात करेंगे। और फिर हम लोग पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग अगर बीएससी नर्सिंग की बात करें तो बीएससी नर्सिंग में आपकी जो आयु सीमा होनी चाहिए, यानी जो एज लिमिट होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु यहाँ पे है, मैक्सिमम जो आपको अपर एज लिमिट है यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे मिनिमम जो आपकी आयु होनी चाहिए ये 17 ईयर्स होनी चाहिए, 17 साल होनी चाहिए। और 17 साल कब होनी चाहिए, जैसे इस साल 2024 में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ये फॉर्म, तो 31 दिसंबर 2024 को आपको कम से कम 17 साल होनी ही चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी क्या है, आपको 10+2 पास होने चाहिए। एग्रीगेट यहाँ पे आपको 45% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही पीसीबी से आपको पास होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपको 10+2 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ आपको इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव भी होनी चाहिए। और साथ ही एग्रीगेट मार्क्स कितने होने चाहिए, 45%। दोस्तों, यहाँ पे एडमिशन से पहले आपको मेडिकली यहाँ पे चेक किया जाएगा और मेडिकली फिट होना चाहिए आप, तभी आपको इसमें एडमिशन मिल पाएगा। दोस्तों, उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि ये देखिए, ये आपको न्यूनतम ये लगभग आपके 4 साल के कोर्स होते हैं। और यहाँ पे जितने भी कोर्स का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में प्रशिक्षण की अवधि में आपको छात्रावास में ही रहना पड़ेगा। मतलब जब तक आपका ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आप अपने हॉस्टल को छोड़ नहीं सकते हैं। छात्रावास से ही आपको ये कोर्स आपको कंप्लीट करना होगा। जहाँ भी आपका एडमिशन होगा वहाँ पे आपको छात्रावास मिलेगा, हॉस्टल मिलेगा, और वहाँ रहकर आपको ये कोर्स कंप्लीट करना है। दोस्तों, उसके बाद अगर बात करें पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की, तो यहाँ पे जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है ये आपके 10+2 पास होने चाहिए, आपको इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। साथ ही आपको जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए। जीएनएम कंप्लीट होना चाहिए, वो भी आपके सर्टिफिकेट जो भी हैं ये आपके रजिस्टर्ड होने चाहिए, और उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उनके लिए है जो डायरेक्टली बीएससी नर्सिंग नहीं कर पाते हैं, अपने जो एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है उसके वजह से या फिर कोई और वजह से। जैसे आपके बीएससी नर्सिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको होने ही चाहिए इंटरमीडिएट में, लेकिन अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेकर पढ़ा है और उसने 10+2 में आर्ट्स लेकर पढ़ा है और फिर उसने जीएनएम किया है, तो फिर वो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो जाता है। तो इस तरीके से पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की जो यहाँ पे एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है ये आपके 10+2 है। इंटरमीडिएट आपको पास होने चाहिए, साथ ही आपको जीएनएम भी पास होने चाहिए, आपके सारे सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड होने चाहिए। और यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे बीएससी नर्सिंग में और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में, तो यहाँ पे देखिए जो आपके परीक्षा का स्तर होंगे ये बीएससी नर्सिंग में भी आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 150 प्रश्न होते हैं, 150। और इसमें इंटरमीडिएट साइंस से आपको सवाल पूछा जाता है। मतलब आपको जो यहाँ पे पूछा जाता है ये आपके 11th और 12th क्लास के रहते हैं। मतलब आपको इंटरमीडिएट के जो साइंस के जो सिलेबस है वहीं से आपको सवाल पूछेंगे, और आपको आते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री से, फिजिक्स से और फिर बायोलॉजी से।
और इन तीनों सब्जेक्ट से आपको 50-50 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों बीएससी नर्सिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं और टोटल ये 100 क्वेश्चन होते हैं और इसका जो सिलेबस होता है ये ए ग्रेड नर्सिंग पाठ्यक्रम पर आधारित होता है। मतलब आप यहाँ पे जीएनएम कंप्लीट करके आए हैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने, तो आपको जीएनएम से ही आपको सवाल पूछा जाएगा जो आपने जीएनएम में पढ़ाई की है, जो आपके सिलेबस हैं वहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और बीएससी नर्सिंग के आपके इंटरमीडिएट के जो साइंस की सिलेबस है केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के, वहाँ से आपको सवाल पूछे जाते हैं और टोटल 150 प्रश्न के ये आपके क्वेश्चन पेपर होते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कितना फ़ी लगता है, देखिए जो बीएससी नर्सिंग और जो आपके पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है दोनों के ही सेम यहाँ पे फ़ी है, बस यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलग अलग है। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर BC1 और BC2 से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो फ़ी है ये 900 रुपीज़ है। ये आपके बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग में दोनों में ही 900 रुपीज़ है। और जो SC ST और जो सभी कोटि की महिलाएं हैं, मतलब सभी कैटेगरी की फ़ीमेल जो हैं उनके लिए यहाँ पे जो फ़ी है ये 450 रुपये है। मतलब आप अगर फीमेल हैं और आप अगर बीएससी नर्सिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये ही फ़ी लगेगा। तो दोस्तों ये आपके सारी डिटेल्स थी और बीएससी नर्सिंग के और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के। और दोस्तों अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे बात कर सकते हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।